शिव आराधना का महापर्व सावन का त्योहार शुरू होने जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार 11 दिन पहले आ रहा है सावन का महीना। सावन के महीने में कुछ काम ऐसे करें जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान शिव का प्रिय महीना है सावन का महीना। शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाएं, चंदन का लेप करें। हर साल सावन के महीने में खुद शिव शंकर देवादिदेव महादेव पृथ्वी पर आते हैं, एक महीने तक धरती वास करते हैं और पूरे सावन महीने में भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। ऐसे में दोस्तों, सावन के महीने में 5 ऐसे काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं, वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपके भी जीवन में दुख, दर्द, बाधाएं, पीड़ा, कष्ट, रुपये पैसों की कमी, कुछ भी समस्या है, तो सावन के महीने में कुछ ऐसे उपाय अवश्य करें जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, महादेव की साक्षात कृपा आप पर बनेगी। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनको करने से बचें। सावन के महीने में क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें, अनावश्यक यात्रा और व्यस्तता से बचें, शिव भक्ति के लिए थोड़ा समय निकालें। सावन के महीने में भूल कर भी ये चीजें न खाएं, वरना पाप लगेगा और भगवान शिव क्रोधित हो सकते हैं, जिसका असर आपको अपने जीवन में और भी नकारात्मक परिणामों के रूप में देखने को मिल सकता है। सालों बाद इस बार के सावन महीने में कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जिससे 5 ऐसी राशियां हैं जिनको शिव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है, जिसमें श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस मास को भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए विशेष महत्व दिया गया है। हिंदू पंचांग के मुताबिक आषाढ़ मास के बाद की पूर्णिमा के बाद से सावन मास की शुरुआत होती है। इस बार सावन का महीना 11 जुलाई से आरंभ होने जा रहा है और इस बार सावन की शुरुआत प्रीति योग, आयुष्मान योग और शिव योग से हो रही है। इसके अलावा सावन महीने में गुरु भी उदय हो चुके हैं, गुरु पूर्णिमा से ही। तो वहीं शनि और बुध अपनी उल्टी चाल चलेंगे। गजलक्ष्मी राजयोग भी बनेगा, जिससे कुछ ऐसी राशियां हैं जिन पर विशेष कृपा बरसने वाली है। तो उन सभी राशियों का राशिफल भी मैं आपको बताऊंगा। 5 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए सावन का महीना बहुत ही खास रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, सावन के महीने में सिर्फ दूध दही ही नहीं, बल्कि कुछ और ऐसे फूड्स हैं, खाने पीने की चीजें हैं जिनको खाने की मनाही होती हैं। और ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष या हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक ये तथ्य हैं, बल्कि साइंस यानी विज्ञान में भी इनकी खास वजह छिपी हुई है। तो चलिए जानते हैं सावन के महीने से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें और सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखते रहिएगा। ये 10 मिनट की महत्वपूर्ण बातें आपके जीवन को बदल सकती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सावन के महीने में क्या क्या नहीं खाना चाहिए, वरना आपको पाप लग सकता है, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ क्रोधित हो सकते हैं। सबसे पहली नंबर 1 चीज, मांस और मछली का सेवन बिल्कुल भी ना करें इस महीने। अगर आप मांसाहारी हैं तो भी इस महीने कम से कम इन चीजों को त्याग दें, ये पाप माना जाता है। सावन में शुद्ध और सात्विक जीवन जीना चाहिए। मांस खाने से भगवान शिव नाराज हो सकते हैं, तो कम से कम सावन के महीने आपको शाकाहारी भोजन करना चाहिए। वहीं अगर आप सावन के व्रत कर रहे हैं और महादेव की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं, तब आपको प्याज और लहसुन भी सावन में सेवन नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये चीजें भी तामसिक मानी जाती हैं। इन्हें खाने से मन अशांत रहता है, भक्ति में मन नहीं लगता है। भगवान शिव को सात्विक भोजन पसंद है। शराब और नशे से भी दूरी बनाए रखें। सावन के महीने में किसी भी तरह की शराब या नशा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे शरीर और मन दोनों अशुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव संयम के देवता हैं। नशा करने से उनका आशीर्वाद नहीं मिलता है। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि सावन के महीने में दूध दही भी नहीं खाना चाहिए। कुछ और ऐसे फूड्स, खाने पीने की चीजें हैं जिनको सावन में खाने की मनाही होती हैं। जैसे सावन में बैंगन या पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खाई जाती हैं, क्योंकि सावन का महीना बारिश के मौसम में आता है और इस मौसम में कई तरह के कीड़े मकोड़े भी निकलने लगते हैं, जो इन हरी सब्जियों और पत्तों में छिपे रहते हैं। इनसे खाने से आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है, ना सिर्फ धार्मिक एंगल से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। जब आप सावन में पत्तेदार सब्जियां, मेथी, पालक, सरसों ये खाते हो, तो इन पर छिपे बैक्टीरिया आपके शरीर में काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक और वैज्ञानिक कारण है कि सावन के महीने में कढ़ी और दही भी खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में नमी होती है और ठंडक होती है। तो दही खाने से आपको सर्दी जुकाम भी हो सकता है और इस नमी वाले मौसम में बैक्टीरिया और कीटाणु ज्यादा पनपते हैं।
तो आपको पाचन संबंधित अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। यही वजह है कि ना सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से इन चीजों को सावन में खाने की मनाही होती है, बल्कि साइंटिफिक रीजन से भी बारिश के मौसम में आपको इन चीजों को खाने से बचना चाहिए। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, सावन के महीने में भूल कर भी कुछ ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने हैं। वहीं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से पहले भी आपको कुछ बातें जरूर जान लेनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ये गलती बिल्कुल भी ना करें। सनातन में श्रावण के महीने में शिव की भक्ति महिमा सभी ग्रंथों और पुराणों में वर्णित है। सभी लोग इस महीने शिव का जलाभिषेक करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग आजकल एक गलती करते हैं जिसे उनकी पूजा का फल उन्हें नहीं मिलता। आजकल हम लोग अपने घर से जल लेकर नहीं आते हैं, अभी तो मंदिर में रखे हुए जल से ही जलाभिषेक करते हैं। लेकिन सावन के महीने में आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। जल में सब कुछ आत्मसात करने का गुण होता है। इसी तरह से जब आप अपने घर की ऊर्जाएं पानी के अंदर समाहित करके लाते हो, आप अपने घर से जल लेकर आते हैं, तो आपके घर में जो नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी है वो शिवलिंग पर जल चढ़ाने से दूर होती है। इसीलिए आपको मंदिर के जल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने घर से जल लेकर जाएं। वहीं दिशा का अवश्य ध्यान रखें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमेशा याद रखें आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। कुछ और बातों का ध्यान रखें, जैसे सावन के महीने में हरे या सफेद रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। काले रंग को नकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए काले रंग के वस्त्र सावन के महीने में न पहने। गलत विधि से शिवलिंग का जलाभिषेक न करें। शिवलिंग पर शुद्ध दूध, जल, शहद, गंगा जल आदि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे धारा लगातार गिरे, धारा को बीच में टूटने न दें। और शिवलिंग पर जल इत्यादि अर्पित करते दौरान नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें और बाएं हाथ से कभी शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय लोहे के बर्तन का उपयोग भी न करें। ताम्र बर्तन का उपयोग करना अति शुभ माना जाता है। और ध्यान रहे, सावन के महीने में व्रत के दौरान कभी क्रोध न करें, झूठ न बोलें, किसी का अपमान न करें। ये आपकी व्रत की पवित्रता को भंग करता है। ऐसी भी मान्यता है कि सावन के महीने में बाल दाढ़ी नहीं कटवाई जाती है। अगर आप स्पेशली भोलेनाथ के व्रत कर रहे हैं तो आप इन बातों का भी ध्यान रखें। वहीं व्रत करने वाले पति पत्नी सावन के महीने में साथ में ना सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो सावन के महीने में इन सभी बातों का ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सावन का ये पवित्र महीना 5 राशियों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। भोलेनाथ की विशेष कृपा बरसेगी इन राशियों पर। उन 5 राशियों में पहली राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सावन का महीना धन लाभ और आपके रिश्तों में उन्नति लेकर आ रहा है। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति और रोजगार में बड़ा लाभ मिल सकता है। भोलेनाथ की पूजा करने से पारिवारिक जीवन भी सुखमय रहेगा। इस राशि के जातकों के लिए ये सावन का महीना धन लाभ और करियर में भी उन्नति के संकेत लेकर आ रहा है। दूसरी राशि कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए भी सावन का महीना बहुत ही खास रहने वाला है। महादेव की कृपा से आपके लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। सावन के महीने में आपको धन लाभ के नए अवसर भी मिलेंगे। अगर आप शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते हैं तो आपको अपने करियर में भी मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों को सावन में स्वास्थ्य लाभ और मानसिक शांति भी मिलेगी। तीसरी राशि सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए भी ये महीने का समय बहुत ही शुभ रहेगा। अगर व्यापार को लेकर आपके जीवन में कोई तनाव था तो वो कम होगा। आत्मविश्वास की कमी दूर होगी। सरकारी नौकरी में भी आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सावन के महीने में सोमवार के दिन जरूरतमंद लोगों को दान करें। शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। ये उपाय सभी राशि वाले जातक कर सकते हैं। सावन के महीने में वैसे तो दान धर्म का विशेष महत्व होता है, लेकिन सोमवार के दिन अवश्य जरूरतमंदों को कुछ न कुछ दान करें। आपकी नई योजनाएं शुरू करने के लिए भी ये समय अति उत्तम रहेगा और भगवान शिव की पूजा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। सभी तरह की बाधाएं दूर होगी। अगली राशि मकर राशि।
मकर राशि के जातकों का भी सावन में अपने जीवन साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव होगा। स्वास्थ्य में भी अनुकूल परिवर्तन होंगे। जो लोग कोई व्यापार आदि करते हैं तो उनके लिए भी यह महीना बहुत ही शुभ रहेगा। इस समय बड़ों की सलाह लेना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। सावन में सोमवार के दिन महादेव को भांग, कपूर, सफेद चंदन और आक के फूल चढ़ाएं। मकर राशि के जातकों को सावन के महीने में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अगली राशि तुला राशि। सावन का महीना तुला राशि वाले जातकों के लिए भी करियर में नई ऊंचाइयां लेकर आएगा। अगर आपकी कोई पुरानी बीमारियां हैं तो वो भी सही होगी। भगवान शिव की कृपा से आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। और भी दोस्तों, कन्या, मीन समेत सभी राशि के जातकों के लिए सावन में अच्छे परिणाम मिलने के शुभ संकेत दिख रहे हैं, तो आप भगवान शिव शंकर की पूजा अवश्य करें। सावन के महीने को लेकर आज के कुछ समाचार भी देख लेते हैं। इस बार सावन के महीने में मध्य प्रदेश में उज्जैन में रविवार को स्कूल खुलेंगे, जबकि सोमवार को छुट्टी रहेगी। सावन के महीने में उज्जैन महाकाल में भस्म आरती का समय भी बदलेगा। सोमवार सुबह 2:30 बजे जागेंगे महाकाल। चलित भस्म आरती के लिए कार्तिकेय मंडपम खाली रखा जाएगा। तो सावन के महीने में शिव भजन सुने, शिव पूजा करें और देवाधिदेव महादेव की भक्ति में लीन रहें। हालांकि ऐसा नहीं कि आप अपने सब काम काज, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार छोड़कर शिव भक्ति करने लग जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने जीवन की कर्तव्य परायणता को निभाते हुए सावन के महीने में थोड़ा सा समय रोजाना शिव भक्ति के लिए जरूर निकालें। इससे आपको अंदरूनी मन शांति भी मिलेगी और महादेव की कृपा तो अवश्य प्राप्त होगी ही। ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। आप सभी को भी आपके अपने DLS भाई की तरफ से सावन के पवित्र महीने की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में देवाधिदेव महादेव भोले शंकरनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा दोस्तों आपसे। जुड़े रहेगा आप हमारे चैनल DLS न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। रोजाना की काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।